बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस की फील्ड है मैथमेटिक्स में, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। फ्रॉम द वेरी बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला फार्मूला है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ विद द येलो कलर, यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई। अगर कोई फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है और वहाँ पर एक्स की कोई पावर गिवन है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी वाई डैश। जो भी आपके पास पावर है, वट एवर द पावर इज़, ये है एन, हमारे पास यकीन नंबर्स में गिवन होगी, उसको एज इट इज़ बेस में कॉपी कर लीजिएगा, यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद एक्स लिखेंगे और जो पावर हो 8 हो तो 8 माइनस 1, 7 हो तो 7 माइनस 1, 34 हो तो 34 माइनस 1, वट एवर द पावर इज़ उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, द फर्स्ट फार्मूला। अब हम उसको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व करी हूँ, मैंने दो यहाँ पर फंक्शंस लिखे हैं। डेरिवेटिव लेते हैं। नंबर 1 वाई डैश, डेरिवेटिव्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पावर को बेस में रखते हैं, याद रखना है फॉर्मूला, पावर को बेस में लिखना है और x वैसे से कॉपी होगा आपके पास। जो पावर है उसमें से 1 कम करना है, 8 माइनस 1 दैट इज़ 7 माइनस नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर 2 है, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस 4, क्योंकि 4 भी है और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 8x। 2 माइनस 1, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। ये लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 1 हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यू कैन राइट ईजीली -8x प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है पावर, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 पावर है। द पावर शुड बी मल्टीप्लाइड और रिटन इन द बेस। 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 7, 7। x की पावर क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, और 0 हमने नहीं लिखना होता। इट मीन्स 7x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 7। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इट्स द कांस्टेंट नंबर। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो x यानी नहीं है मेंशन, तो x की पावर 0 है, x की पावर 0 है। तो आपको पता है कि पावर को, जो भी x की पावर होगी उसको बेस में लाके मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द 0 विद एनी ऑफ द टर्म इट विल बिकम 0। तो हमेशा याद रखिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई टर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट, पावर को बेस में लिखिए। 7 टाइम्स 9 इज़ 63। एक्स की पावर में से 7 माइनस 1 एक कम कीजिएगा, 6 आएगा, प्लस 3 इंटू 5 15 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? वही यहाँ पर x पे पावर नहीं है, तो इसका मतलब है इट्स 1। 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड x पावर 1 minus 1 that is 0. So this is the derivative of these two questions. Now I am changing the questions, writing some more using the first formula, not changing the formula. Okay, the next question is number 3. Y is equals to x raised to the power 7 minus 5x square plus 9. And the fourth formula, fourth question, y is equals to x raised to the power 1 upon 3, minus 4x power 5 minus 2 upon x cube. It's cube. Okay, now we are going to solve it. Taking the derivative, पावर बेस में आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे।
7x रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 6 माइनस ये 2 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 10, और x की पावर में से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यू विल गेट 1 x रेज़ टू द पावर 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी मैंने आपसे कहा कि 0 हो जाता है। Now the derivative of this function, whatever the power is, you just have to write the power in the base, और x की पावर क्या हो जाएगी 1/3 माइनस 1, जो भी पावर हो उसमें से -1 ही करना है आपने। इट विल बिकम -2/3 माइनस 5 टाइम्स 4 20 x रेज़ टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर x की पावर जो है वो 3 है क्यूब, मगर वो डिनोमिनेटर में, यू शुड हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर में ट्रांसफॉर्म करोगे तो न्यूमरेटर में आप क्या रखोगे इसकी पावर, न्यूमरेटर में आप पावर रखेंगे x रेज़ टू द पावर -3। बेसिकली जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगी तो न्यूमरेटर में ये -3 हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, -2 और पावर किससे मल्टीप्लाई होगी, -3 है, तो एग्जैक्टली -3 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 2, -3 विल बी मल्टीप्लाइड, राइट, और -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम -2 इंटू -3, इट विल बिकम +6। ओके, नाउ x रेज़ टू द पावर वॉट, -3 है, -1 करना है, -3 -1, -3 -1 इज वॉट, -4, सो वी शुड हैव टू राइट -4 एज अ पावर। अब इसको समराइज करके या सिंप्लीफाई कर हम लिख सकते हैं +6 x to the power -4। Now writing some more questions. The last one for this formula, and then we will change. Y is equals to √x minus √x, but I am writing here 3 in the radical. Okay, so basically if I will write in terms of power, तो ये बेसिकली अगर देखें मैं रफली लिख रही हूँ, इसकी पावर 1/2 है, यहाँ पर रेडिकल में है 3, तो इट मीन्स इसकी पावर है 1/3। तो ये फंक्शन है बेसिकली मेरे पास। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो देखिए क्या होगा, पावर को बेस में, ये देखिए डेरिवेटिव का साइन, पावर को बेस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर में से 1 माइनस करते हैं, 1/2 -1, ठीक है, तो इट विल गिव यू -1/2। Similarly here 1/3 will be written in base, and 1/3 minus 1, it will give you -2/3. Now the second formula will be, अच्छा ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये आपको बेसिकली हर फॉर्मूले में यूज़ करना होगा, यानी फर्स्ट फार्मूला इज़ द बेसिक फार्मूला एंड यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला in each and every formula whenever you are, whatever you are using. The next formula is y is equals to e raised to the power u. Suppose करें मैंने u लिख दिया, the derivative will be, you have to copy down exactly what it is, whatever the function is provided to you, e raised to the power u, and the derivative of the power, whatever is in the power of e, you have to write down the derivative by using the first formula. Now I am writing here some of the questions according to this formula. Y is equals to e raised to the power 4x plus 3. So what will be the derivative of the function? First of all copy down exactly what it is given to you. एक्सपोनेंशियल की पूरी टर्म कॉपी कर दीजिए, साथ में 4x plus 3 का डेरिवेटिव लिखना है। 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। y is equals to e raised to the power 7x minus 9. The derivative will be
ये एग्जैक्टली कॉपी कर लीजिए आप पहले, और उसके बाद 7x-9 का डेरिवेटिव लिखेंगे। 7x का डेरिवेटिव क्या होता है? 7, और 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। नाउ मेकिंग अ लिटिल बिट चेंज in some of the questions, and then we will move towards the next formula. 4x square minus 5x plus 2. Whatever the question is, it doesn't matter. I think they are 8 and 9 now. Okay. Y is equals to e raised to the power x cube minus 7x square plus 10. These are the required questions. Now I am going to write down the derivative of it. You have to copy down whatever the exponential function is given to you. 4x square minus 5x, sorry, it should be in the power, minus 5x plus 2, and now you have to multiply it with the derivative of the power. 4x square, using the first formula which we have done already, the derivative of 4x square is equals to 8x, and negative 5x, you will get the derivative of negative 5x as negative 5. What is the derivative of 2? It's 0. Now the next question, copy down the term with the exponential as it is. Now writing the derivative of the power, x cube, the derivative of x cube is 3x square, using the first formula. Negative 7x square, it will become negative 14x. What is the derivative of 10? It's 0. The derivative of the constant is 0. So this is the exponential formula we have used. The next formula will be ln function. And for the ln function, whenever we are getting ln function, you have to write the derivative in terms, whatever the function is without ln, whatever the function with the ln, you should have to copy as it is in the denominator, and in the numerator you should have to write the derivative of that function that is associated with ln. ln के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा और एग्जैक्ट फंक्शन डिनोमिनेटर में। मगर डेरिवेटिव में देखिए मैंने ln का वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया है। अब देखिए मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ। वट एवर द नंबर इज़, आई थिंक 11, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। y is equals to ln 8x plus square, 8x square plus 17x minus 4. The next question I am writing here, y is equals to ln x cube minus 5x square plus 7x. Now going to write the derivative, y dash is equals to what? ln के लिए ये वाली जो टर्म है जो ln के साथ लिखी हुई है ये एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आप? इसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कैसे आता है? बाय यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला। 8x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर बेस में 16x प्लस 17x का डेरिवेटिव क्या होगा? 17। 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0। नाउ राइटिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ ये टर्म कॉपी करेंगे। एक्स क्यूब, ये डिनोमिनेटर मैंने स्लैश का साइन लगाया, 5x स्क्वायर प्लस 7x, डिनोमिनेटर में मैंने कॉपी कर दी है पूरी टर्म। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ दिस
फंक्शन दैट इज़ विद ln। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² माइनस 2 टाइम्स 5 इज 10, 10x + 7।